हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है, तो टॉपिक पे शुरू होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा जगह है और काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे लोग संडे के दिन या किसी भी हॉलीडे पे टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज जो अपना टॉपिक है वो है, जिस पे हम बात करेंगे वो है बच्चों से सुरक्षा से लेकर टॉपिक है कि बच्चों के लिए जो सेफ्टी के लिए जो रूल बनाए गए, जो एक्ट बनाए गए हैं, क्या उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं तो भारत सरकार ने भी 2009 में एक केस की ड्राफ्टिंग किया था, एक एक्ट की ड्राफ्टिंग किया था जिसको पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। जो पोस्को एक्ट होता है ख़ास तौर पर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया गया था। और इसमें जो सज़ा होती है, सज़ा तकरीबन 10 साल से लेके, और इसमें आजीवन कारावास और मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा का भी प्रावधान है। जैसे छोटे बच्चों के खिलाफ जो लैंगिक अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया था। 2009 में इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी और इसको संसद में पेश किया गया। उसके बाद में 2022 में इसको मंजूरी, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दिया था। जब 2012 में इसको मंजूरी मिल गई तो इसमें आइए जानते हैं क्या नियम है। इसमें जैसे कि मैंने भी बताया, इसमें जो कम से कम सज़ा होती है वो 10 साल की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा होती है। उम्र कैद की सज़ा का भी प्रावधान है, तो इसमें उम्र कैद भी हो जाता है। और जैसे कि जो उम्र कैद होता है इसमें बेल ना के बराबर मिलती है, बेल नहीं मिलती है। जनरली 6 महीने के बाद केसेस में बेल मिल जाता है, बट इस केस में, पर्टिकुलर केस में आपको बेल नहीं मिलेगी और लगभग में आजीवन तक आपको जेल में रहना होता है। साथ में इसको काफ़ी प्रोटेक्टेड बनाया गया है और इसमें छोटे बच्चों, चाहे बच्चे बच्चियां सभी आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम की है। उनके साथ लैंगिक अपराध होता है, पोर्नोग्राफी को रोक होता है, या उनके साथ कोई भी गुदा मैथुन होता है। कैसे भी तरह के अगर अपराध होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है। ये जो पॉक्सो एक्ट है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। इसमें सज़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा, आज संडे है और आज मैं अपने परम मित्र के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ये दिल्ली का काफ़ी हरा भरा एरिया है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग संडे को, ख़ास तौर पर हॉलीडे पे यहाँ पे टहलने के लिए या टाइम व्यतीत करने के लिए आते रहते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्ट बनाया गया है जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए, ख़ास तौर पर मीडिया के लिए भी नियम बनाए गए कि इसमें जो मीडिया वाले होते हैं उसमें अनाप शनाप नहीं डाल सकते हैं। जो मीडिया होती है इसमें कुछ भी ऐसे अनाप शनाप नहीं डाल सकती है, उसमें भी कुछ डालने के लिए उनके नियम बनाए गए। इसमें जो अपराध होता है, जो न्यूज़ में आती हैं, उनके लिए काफ़ी गाइडलाइन बनाई गई है मीडिया के लिए। इसमें मीडिया को क्या करना होता है, जब मीडिया कभी भी इसमें इसके न्यूज़ डालती है तो उसमें जो जिनके साथ अपराध हुआ होता है उनको छिपा के रखते हैं, उनको हाईलाइट नहीं करना होता। अगर मीडिया किसी भी संस्था द्वारा अगर उनके नाम उजागर करते हैं तो इसके जो मालिक होते हैं, भले उनके कर्मचारी द्वारा काम किया गया, बट मालिक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और 6 महीने से लेके साल भर का सज़ा का प्रावधान है अगर वो उनका नाम उजागर करता है या प्रिंट करता है या छापता है या प्रकाशित करता है बिना कोर्ट के अप्रूवल के। और इसमें पुलिस को भी डायरेक्शन दे रखी है कि उसको 1 महीने के अंदर में कोई भी केस ऐसा अगर कम से कम समय में इसको बाल विकास कल्याण मंत्रालय को सौंपनी होती है, ताकि इस पर ठोस कदम उठाया जा सके। जो अपना प्रोटेक्शन, आप बच्चों की जो प्रोटेक्शन के लिए जो रूल बनाए गए हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया था 2012 में, जिसकी अप्रूवल, जिसकी मंजूरी मिली थी, और 2009 में इसको ड्राफ्ट करके तैयार करके संसद में पेश किया गया था, पार्लियामेंट में पेश किया गया था और बाद में इसको अप्रूवल मिला था। क्योंकि बात 2009 से पहले की है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो आईपीसी है वो बच्चों को सेफ्टी को लेकर उतना पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। उसमें बच्चों की सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल नहीं के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इस रूल को क्या किया गया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया था, इन्हेंस किया गया था, ताकि बच्चों की सेफ्टी को भी, मतलब एक पर्टिकुलर उनके लिए अलग एक्ट बनाया गया जिससे उनको सुरक्षा मिल सके।
तो काफ़ी अच्छा एक्ट है। तो काफ़ी लोगों को जानकारी, कानून का जानकारी ना होने की वजह से वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानून की जानकारी होती है तो उनको वो सारी दिक्कतें नहीं होती है, उस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको अपनी सेफ्टी में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को पता नहीं होता है, उनके साथ गलत हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए मैं सोच रहा था, कई दिन से मैं सोच रहा था कि कई मेरे जो सब्सक्राइबर थे, जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनका कमेंट भी आ रहा था कि आपको ऐसा बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाइए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड बनाया था, जिसमें पोसा एक्ट आपका 2013 में बना था, ठीक है, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस से रोकथाम के लिए जो बनाया गया था नियम। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बनाने के लिए सोच रहा था, बट आज चलो मौका मिल गया फाइनली, क्योंकि आज छुट्टी था, संडे था। तो आज मौका जब मिल गया तो फिर मैं सोचा आज चलो बना लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। और आपका भी अगर कोई कमेंट हो तो आपका भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकूँ। तो गाइज़ आपने समझ लिया होगा जो क्या बच्चों से रिलेटेड जो क्या कहते हैं पॉक्सो एक्ट बनाया गया है बच्चों की सेफ्टी के लिए, जो 18 साल से कम एज के हैं। अब इसमें कुछ बचत देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है। और इसमें जो बच्चों का मेडिकल होता है वो भी ऐसे लोगों के साथ में होता है जिस पे बच्चे भरोसा कर सकें। उनके माँ बाप हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके माँ बाप उन व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। अगर पीड़ित बच्चा अगर उसमें, या बच्ची अगर लेडीज़ है तो उस लड़की है तो उसमें जो मेडिकल होता है वो किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही उसका मेडिकल परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, उसमें पुरुष नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, क्योंकि अब सारा रूल अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो पूरा रूल ना बताते हुए मैंने थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश किया है। और अगर आप लोगों का कमेंट है तो आप, या कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और लॉ से रिलेटेड या कोई लीगल एडवाइस से रिलेटेड, तो आप मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाके वहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कोई सवाल है तो आप प्राइवेटली आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं। ऐसी रही वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।